अब खुद सोच करके देखो कि आपके लाइफ में खुशी, आपके लाइफ में गम कोई दूसरा उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। क्यों कर रहा है? हम, क्योंकि हम हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है, हमारे लाइफ का जो डोर होता है ना, हमारे ज़िंदगी की जो डोर होती है ना, वो देखा जाए कायदे से तो हमारे पास रहनी चाहिए, पर वो डोर जो होती है ना हमारी ज़िंदगी की, वो हम किसी और को ही दिए रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करते हैं हम उनको दिए अपने लाइफ की डोर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम ऐसे लोगों को अपने लाइफ की डोर दिए रहते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें तकलीफ़ देते हैं। और ये बात 100% सच है कि हमारी लाइफ को ना हमेशा दूसरे कंट्रोल करते हैं। वो चाहेंगे तो हमें खुश कर देंगे, वो चाहेंगे तो हमें दुखी कर देंगे। उनके हाथ में सब कुछ रहता है कि वो हमें दुखी कर सकते हैं, वो हमें खुश कर सकते हैं अपनी बातों से, क्योंकि हमें ना बहुत इफ़ेक्ट करती है लोगों की बातें। अगर लोगों की बातें हमें अच्छी लगेंगी तो हम खुश हो जाएंगे, लोगों की बातें हमें बुरी लगेंगी तो हम दुखी हो जाएंगे। तो इसका सिंपल सा यही मतलब हुआ ना कि हमारे जो लाइफ की डोर है वो दूसरों के हाथ में है। दूसरा, जैसे एक होता है ना रिमोट कंट्रोल, कार से ही कार को कंट्रोल किया जाता है, तो वो हम अपने लाइफ का एक तरह से कह सकते हो कि जो कंट्रोल होता है वो हम दूसरों को दिए हुए हैं। और क्या ये सही है? अब खुद सोच करके देखो कि आपके लाइफ में खुशी, आपके लाइफ में गम कोई दूसरा उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। क्यों कर रहा है? हम, क्योंकि हम राइट दिए ना उसको ये सारी चीज़ें करने का, तभी तो वो कर रहा है। नहीं तो वो कैसे कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। जब तक हम किसी को राइट नहीं देंगे कोई चीज़ करने का, तो तब तक वो इंसान कैसे करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ, ज़बरदस्ती की बात अलग होती है, पर हम खुशी खुशी वो चीज़ लोगों को दिए बैठे हैं कि ठीक है भाई, लो, आपकी वजह से हम खुश होंगे, आपकी वजह से हम दुखी होंगे। जैसे हमें हमारी लाइफ की तो कुछ पड़ी ही नहीं है। हमारी लाइफ पूरे तरीके से दूसरा कोई हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और हम फिर उसके बाद दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है उसका सवाल आप खुद से पूछो ना। भगवान जी से क्यों पूछते हो? हम लोग को होता है ना, परेशान होते तो भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारे क्वेश्चन हम करते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन हम तभी उठाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। खुशी में थोड़ा हम पूछते हैं कि हाँ भगवान जी, आपने मुझे इतनी सारी खुशी क्यों दी। दुख में ही हम पूछते हैं हमेशा। और हमारे ये सब पूछने का ना कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम ही खुद अपने हाथों से अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरे को दिए बैठे हैं। तो दूसरा तो फिर हमें अपने उंगली पे नचाएगा ही। हम उसकी कठपुतली हैं, फिर वो हमें नचाए जैसे मन करे, वो जब मन करे तब हमें दुखी कर दे, जब मन करे तब हमें खुशी दे दे। तो ये सब हम खुद ही अपने आप ही हम दे देते हैं ना दूसरों को, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप कोशिश करो कि अपने लाइफ का कंट्रोल ना अपने हाथ में रखो, दूसरों को मत दो। क्योंकि जिस दिन ये कंट्रोल आप दूसरों से छीन करके अपने हाथ में ले लोगे ना, फिर देखो आप जब चाहोगे तब खुश रहोगे, जब चाहोगे तब आपको दुखी होना रहेगा, आप दुखी होगे। किसी के इशारों पे आपको नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम चाह करके भी खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों के अकॉर्डिंग जीना है अपनी लाइफ। हम चाह करके भी दुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के हाथ से बंधे हुए हैं, मतलब दूसरों के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यार, एक लाइफ मिली है, उसमें हम इतना भी हक अपना नहीं रख सकते हैं कि हम अपने मन से खुश हो सकते हैं, अपने मन से दुखी हो सकते हैं। इतना कंट्रोल तो अपने हाथ में रखो भाई साहब कि हाँ, आप कर सको अपने लाइफ को कंट्रोल, कर सको अपने लाइफ को हैंडल। इतना तो गट्स रखो। कुछ नहीं लाइफ में कर सकते तो कम से कम इतना तो कंट्रोल अपने आप पे रखो ही रखो। मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको ये चीज़ डेफिनेटली अपने हाथ में रखना चाहिए। इसको छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप इस चीज़ को छोड़ दोगे ना, जिस दिन ये चीज़ आपके हाथ से निकल गई ना, आपका कंट्रोल आपके हाथ से निकल गया ना, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ से निकल गया ना, उस दिन समझ जाना आपकी लाइफ बिल्कुल भी बर्बाद है। तो अपनी लाइफ को अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। बस इस वीडियो का यही मतलब था, कहने का, समझाने का। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।